हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। तो आज क्लास 11th का जो एग्ज़ाम था ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, तो उसका पेपर मेरे पास है सीरीज़ ए। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि पेपर में क्या पूछा गया था, और जो हमने ऑलरेडी गेस प्रोवाइड की थी आपको, ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रोवाइड किए थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, तो उसमें से देखेंगे कि कितना आया है। तो जहाँ तक मैंने पेपर को देखा है, ऑलमोस्ट इट वाज 99% जो पेपर था वो पूरा पेपर इसी गेस में था। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था यहाँ पे। अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज़ एलुवियल सॉइल। सो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एज ऑब्जेक्टिव कराया था। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी गैसेस की, और उनका परसेंटेज आपको पूरा वो लिखवाया था कि किस गैस की कितनी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में है। सो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज़ 0.08%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, जो यहाँ पे पूछा गया है, डिपोजिशनल फीचर मेड बाय ग्लेशियर इज। नाउ सी, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, और इसका भी मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड किया था कि इसमें इरोजनल फीचर्स कौन कौन से हैं और डिपोजिशनल फीचर्स कौन कौन से हैं। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज़ द मोरेन्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया दैन इंडिया। सो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन 5, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये भी एज इट इज़ पढ़ाया गया था, तो इसका आंसर जो रहने वाला है दैट इज़ गुजरात, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया का पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे कौन सा है। सो द ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर, दैट इज गंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया का कौन सा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो ये भी एज इट इज़ कराया गया है। सो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज़ कंचनजंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट में कंफ्यूज वो होते होंगे, बट इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ कंचनजंगा, जो कि इंडिया में है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स विंटर रेनफॉल, एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव कराया गया है। सो इसका आंसर जो है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम विंटर रेनफॉल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेनली हम कहते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल यस व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज़ 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सो ये इंडिया का आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया आर मोस्ट अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड्स। अब देखिए, ये जो लैंडस्लाइड्स का क्वेश्चन है ये मैंने आपको नहीं करवाया था, बट लैंडस्लाइड्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि ज़्यादातर हिमालयन रीजन्स में ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं। सो अगर आप ऑप्शंस को देखते तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते। सो द राइट ऑप्शन वुड बी J&K एंड हिमाचल प्रदेश। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक और सेट है यहाँ पे, इसको हम पहले देखते हैं। हाँ, सीरीज सी वाला जो मेरे पास है। सो यहाँ पे आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ सी, यहाँ पे दिया गया है अर्थ's मैग्नेटिज्म, वॉल्केनोज, ग्रेविटेशनल forces and earthquake waves. So the right option would be option A, earthquake waves. Moving to the next question, which of the following rivers flows through a rift valley। ये भी as it is कराया गया है।
सो ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर। पहला क्वेश्चन भी एज इट इज़ कराया गया है और सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज़ कराया गया है। मूविंग टू द थर्ड, इन एटमॉस्फेयर मैक्सिमम ऑक्सीजन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ, सो द राइट ऑप्शन वुड बी 10 किलोमीटर एज इट इज़ पढ़ाया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ, नाउ सी, ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो ब्लैक सॉइल है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये आपको गुजरात में मिलती है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलती है, ये आपको एमपी में मिलती है, कर्नाटका में मेनली जो वहाँ पे कुछ एरियाज़ है, और आंध्र प्रदेश में ये आपको मिलती है। बट यहाँ पे जो सटीक इसका आंसर रहने वाला है दैट इज़ गुजरात। ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर। अब ये उन पे डिपेंड है कि वो इस क्वेश्चन को किस तरह से लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने बुक में तमिलनाडु भी देखा है, हमने कर्नाटका में भी देखा है, बट जो सटीक आंसर इसका रहने वाला है दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट। यहाँ पे माइनर प्लेट पहले पूछा गया है, फिर यहाँ पे नॉट, कौन सा इसमें माइनर प्लेट नहीं है। नाज़का प्लेट माइनर है, फिलीपाइंस माइनर है, अरबियन माइनर है, एंटार्क्टिका आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये मेजर प्लेट है, सो ये भी एज इट इज़ पढ़ाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट मिनरल, सो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है दैट इज़ डायमंड। सो ये आउट ऑफ बॉक्स था जो आपको नहीं पढ़ाया गया था। Moving to the next question, in which region the chemical weathering process is more dominant? So ये भी as it is पढ़ाया गया है, chemical weathering, physical weathering कहाँ पे होती है। So इसका जो आंसर रहने वाला है that is humid region इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एरिड में मैंने आपको मेनली फिजिकल वाला पढ़ाया था। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि केमिकल वेदरिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे बारिश होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। मूविंग टू द नेक्स्ट, इंडिया हैज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ डैश डैश इन लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में पूछा गया था। सो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाता है दैट इज़ राउंड अबाउट इट इज़ 32.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। सो यहाँ पे इसने ऑप्शन बी लिखी है, सो ये इसका गलत हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज सारो ऑफ बिहार, एज इट इज़ पढ़ाया गया है कोसी रिवर। सो नेक्स्ट वन, which state gets flood in winter, as it is तमिलनाडु, as it is क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरह मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो उसी तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ सी, अब हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव पूछे गए थे, तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या अभी तक आया है। सो टू जर्मन जोग्राफर्स आपको पूछने थे, लिखने थे 18th सेंचुरी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे, डेल्टा आपको पूछा गया है, और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये पढ़ाया गया है। डेल्टा का मैंने आपको पढ़ाया था, बट टाइप्स इसमें मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, तो इसमें आप थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन तो इसमें आपने कम ही लिखा होगा, बट कोई नहीं, डेल्टा मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है, तो उससे आप ये क्वेश्चन 1 मार्कस आप फैच कर सकते थे। मूविंग टू द नेक्स्ट, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एज इट इज़ ये पढ़ाया गया है। लैंड एंड सी ब्रीज गैस में था, ये भी गैस में था। हाउ प्रेसिपिटेशन चेंजेस द सैलिनिटी ऑफ ओशन, ये भी मैंने आपको बताया था कि गैस में कि सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में था आपका, तो वहाँ से आप इसको लिखते। 4 रेनी मंथ्स ऑफ इंडिया, सीजन्स ऑफ इंडिया, नेम द 4 रेनी मंथ्स ऑफ इंडिया, तो ये ऑलरेडी आपको आता हुआ होगा, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेम द स्टेट्स विच आर मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन इंडिया, ये भी ऑब्जेक्टिव में था, ऑलरेडी आप कर सकते थे इसको। विंटर में तमिलनाडु, और बाकी आप
हिमालयन जो बेल्ट है उसमें आप वो लिख सकते थे, या जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है उसमें आप वो सारी चीज़ें लिखते थे, वो स्टेट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यस, हाँ, ज्योग्राफी क्या है और इसकी मेन ब्रांच गेस में था ऑलरेडी। यहाँ पे वेजिनर्स थ्योरी, इसके एविडेंसेस आपको पुट करने थे, ये भी गेस में था। डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर विद स्पेशल फोकस ऑन मोरेन्स, तो ये मैंने आपको गेस में नहीं दिया था, तो होप आपने ये किया होगा। लोकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड विंड्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ज्योग्राफी है इसमें आप क्वेश्चंस में डायग्राम्स आप पुट करो, मैप पुट करो, फ्लो चार्ट्स पुट करो, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको ये करवाया है। आप वो सीरीज़ खोलिए और वहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर मैंने इसके यूजेस आपको उस टाइम बताए थे, इकोनॉमिकल यूजेस कुछ 2-4, यहाँ पे आपको मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। लू क्या है पढ़ाया गया है विंड्स में। फैक्टर्स विच अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी ये तो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ पे आप लॉन्ग आंसर देखिए, गेस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन था। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑलरेडी पढ़ाया था, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, वो फ्रंटल रेनफॉल, वो आपको डिस्कस करने थे। इन दोनों में से आपको एक लिखना था। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मूनसून्स, ये भी गेस में ऑलरेडी था। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आपको इंडिया के लिखने हैं, फिर उसमें से आपको एक एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे। सो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है, डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स एंड डिस्क्राइब द हिमालयन रीजन इन डिटेल, तो क्वेश्चन गेस में ऑलरेडी था। मूविंग टू द सीरीज सी, आई थिंक जो क्वेश्चंस रहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के वो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पूछा गया था, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप याद करके जाइएंगे। डिफाइन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बताया गया था। डेल्टा, इसके टाइप्स ऑलरेडी हमने देखा है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो होप कि ये आपने लिखा होगा। प्रेसिपिटेशन चेंजेस द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर एट इक्वेटर, किस तरह से जो सैलिनिटी चेंज होती है इक्वेटर पे, तो ओशन वाटर किस तरह से वो चेंज करता है, तो ये मैंने डिटेल में आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी, 10 भी हमने डिस्कस किया है, 11 भी डिस्कस किया है, 12, 13। इनफैक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। सो दिस वाज योर पेपर। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो अबव 95, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं, अबव 95, 97% जो मैंने आपको गेस प्रोवाइड की थी, तो उसमें 97% क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे गए थे और मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसी तरह से लिए गए थे। होप आपने पेपर अच्छा किया होगा।